सरदार साहब, आपसे करंट पिक्चर जानना चाहता हूँ मौसम की जो है, ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए इस वक्त। एक तो ये जो रिपोर्ट बता रही है, और वैसे भी हमें मालूम है जो हम अपनी ज़मीन के साथ ख़ास तौर पे हम अपने मुल्क के एरिया के साथ कर रहे हैं, उसके बाद तो ये सूरत हाल बनती है। दुनिया में कम तरीन जंगलात रखने वाला मुल्क है हमारा, जिसके सबसे कम एरिया पे जंगलात हैं, और फिर कोई ऐसी हैबिट हमारे अंदर ऐसी नहीं है जो कि माहौल दोस्त हो। तकरीबन हम सब कुछ वही करते हैं जो माहौल को के लिए नुकसानदेह है। तो करंट पिक्चर क्या है इस सारी सूरत हाल में हमारे सामने? सरदार साहब, पहले ये बताइए हमें। बहुत शुक्रिया। देखिए, करंट पिक्चर तो जैसे आपने कराची की गर्मी का जिक्र किया, तो कराची में इत्तेफाक से यानी जैसे हम मिनी हीट वेव कह सकते हैं, पिछले 2-3 दिन से बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। और यहाँ ये होता है कि कराची के जनूब में जब कोई लो प्रेशर हवा का कम दबाव बन जाए जनूब में, जनूब मशरक में, तो वो सी ब्रीज ब्लॉक कर देता है, तो उसके बायस बहुत गर्मी पड़ती है। तो गुज़श्ता दिन भी 40.5 टेम्परेचर रहा। उसके साथ चूँकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, 50 से 60% ऑन एवरेज दिन भर चल रही होती है, तो जाहिर है ये दोनों मिलकर हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो कि 50, 55, 56 डिग्री तक पहुंच गया था कल। और उसके बायस बिल्कुल सफोकेशन की सी सूरत हाल थी, बहुत शदीद दोनों दिन, और आज का दिन भी इसी तरह से है। तो कराची या पूरे जो कोस्टल पट्टी है, इसके लिए डिसएडवांटेज इन एरियाज पे यही होता है कि जब कोई इस तरह की समंदर में एक्टिविटी हो जाए या इंडियन गुजरात साइड पे, तो जब सी ब्रीज किसी भी हवाले से ट्रैप हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर यहाँ गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ओवरऑल भी आप देखिए कि अच्छा, दिन के साथ साथ रात के टेम्परेचर भी नीचे नहीं आते। रात भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड आज भी, और गुज़श्ता रात को भी, जो कि जुलाई का वार्मेस्ट नाइट है एक तरह से। पिछला रिकॉर्ड 31 था चंद साल पहले का, और अब 32 हो गया है। तो इस तरह से रात भी ठंडी नहीं हो पाती, उसमें भी ज़ाहिर है हीट इंडेक्स खासा ज़्यादा होता है, और दिन में तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा चली जाती है। और ओवरऑल भी आप देखिए तो पाकिस्तान भर के टेम्परेचर्स, जब भी अगर बारिशें चल रही हों, बादल हों, तो ठीक रहता है। अदरवाइज एवरेज से ऊपर ही जा रहे होते हैं। यानी ऑन एवरेज पाकिस्तान भर का अगर एवरेज एरिया वेटेड टेम्परेचर लिया जाए, तो वो भी एवरेज से ऊपर ही जा रहा होता है। हर महीने जो मंथली वेदर रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसमें डे टेम्परेचर्स भी, नाइट टेम्परेचर्स भी दोनों बढ़ ही रहे हैं मुसलसल। और दुनिया की भी जैसे आपने की, तो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जगह टेम्परेचर यानी आलमी तौर पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है। और इतने टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ज़ाहिर इतनी शिद्दत के मौसम आप फेस कर रहे हैं, तो जब खदशा ये है कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, यानी इसी तरह से हम ईंधन का और कोयले का और नेचुरल गैस का इस्तेमाल पावर इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में करते रहे, उसको आपने कट डाउन नहीं किया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता रहेगा। बल्कि मरियम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह भी सरदार सरफराज साहब ने बात की कि ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मसला बना हुआ, और अगर हमने बात की ईयर 2023 की, तो वो गर्म तरीन साल रहा। लेकिन अब जो सिचुएशन 2024 में हम देख रहे हैं, लग रहा है कि नया रिकॉर्ड जो है इस साल कायम होगा। क्या हर साल इस तरीके से ही माहौलियाती जो बहरान है वो जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जाएगा? जी बिल्कुल। आप देखें जो रिसर्चेस हैं वो आपको यही बताती हैं कि जैसे बिजनेस एज यूजुअल चलता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का जैसे इस्तेमाल है। सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, रिन्यूएबल्स की तरफ कम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज आपकी बहुत ज़्यादा जो बढ़ती हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट आपके क्लियर होते हैं, और जो आपका फॉरेस्ट नेचुरली हैं भी, जहाँ पर प्लांटेशन जारी भी थी कुछ 10 बिलियन ट्री सुनामी में भी, और जो वैसे भी नेचुरली हमारे फॉरेस्ट थे उनको भी क्लियर कर करके काफी जो है वो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनती जा रही है। जैसे मार्गला हिल्स को ही आप देखें कि आज से कोई 20 साल पहले देखें तो कितना फैला हुआ था मार्गला हिल्स, लेकिन अभी जो वो पहाड़ काट के हाउसिंग सोसाइटीज हैं। तो इसी तरह जो आबादी बढ़ने की वजह से आपके रोड के ऊपर ट्रैफिक आपको मिलती है, उससे एमिशंस भी आपकी होती हैं। जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो भी एमिशन आपको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और तो ये सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जो हम माहौल को खराब करने की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन माहौल को बेहतर करने के लिए जो इक़दाम हैं स्पीड के साथ होने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी
ज्यादा एक्सट्रीम आप क्लाइमेट इवेंट्स देखने को अच्छा, मिलेंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे यूरोप के अंदर, अमेरिका को हम देखें, स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, इन्होंने भी इस करंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद, जैसे बरतानिया है वहाँ वो एक इंडस्ट्रियल मुल्क है, इसी तरह अमेरिका है, उसका भी बहुत मैस लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं, सो इस कनाडा दो कि उसके भी कुछ इलाकों के बारे में अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे भी टेम्परेचर कम हुआ है पिछले कुछ अरसे की निस्बत। तो हाउ हैव दे मेंटेन्ड दिस? इट इज़ जस्ट अबाउट पॉपुलेशन मरियम, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे इसलिए हमारे वसाइल कम पड़ते जा रहे हैं, या फिर पॉपुलेशन जो मौजूद है उसकी एजुकेशन इज़ अ मेन प्रॉब्लम? असल में प्रॉब्लम लाई कहाँ पे कर रहा है हमारे यहाँ ईस्ट की तरफ? जी देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है क्लाइमेट चेंज को। अगर आप देखें, सिर्फ एक पॉपुलेशन फैक्टर नहीं है, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज ज्यादा आपके इस्तेमाल होते हैं, एमिशंस आपकी ज्यादा होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, आपकी मिटिगेशन को या अडेप्टेशन को लेके। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली आपको जो है वो रोड के ऊपर गाड़ियां नजर आती हैं, उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से EPAs कर रहे हैं, उनके इंजन की चेकिंग होती है नहीं, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे इशू किए जाते हैं। लेकिन आपने डेवलप ममालिक की बात की, आपने बरतानिया का जैसे जिक्र किया, वहां पर भी हीट वेव्स इस दफा अलर्ट, रेड अलर्ट जारी हुए। यूएस में बहुत जगहों पर फ्लडिंग जो है वो हुई है, हीट वेव्स हैं, फॉरेस्ट फायर्स कैलिफोर्निया में आपको हर साल देखने को मिलती हैं। टेम्परेचर्स हर स्टेट में आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। कनाडा में लास्ट ईयर भी जो है वो फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा थी, जिनका इम्पैक्ट जो है वो वर्मोंट और न्यूयॉर्क तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया था। तो इट्स नॉट कि जो डेवलप ममालिक में वहाँ इस तरह के इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के नहीं हो रहे हैं। बट मेक्स डिफरेंट फॉर देम इज कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास घरों की इंश्योरेंस होती है, लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके एमिशंस के इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हैं, काइंड ऑफ लोगों को कंपनसेट कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमीज बेहतर हैं, तो इस वजह से उस तरह से लोग सफर नहीं करते जिस तरह से हमारे ममालिक सफर करते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है किस तरह से सबको एड्रेस किया जा सके, लेकिन कुछ हम कर नहीं पाते हैं लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, फिर मौसमियाती तब्दीली यानी मौसमियाती बहरान ही वो वजह है कि मानसून में भी हम देख रहे हैं कि वेदर जो है वो बेटर नहीं हो रहा, और जिस तरह से आपने भी बात की थी कि ये जो मौसमियाती शिद्दत है, जो गर्मी की शिद्दत है, इसके पेश नज़र कोई इमरजेंसी जो है वो लगाई जाए, तो क्या इकदाम किए जा सकते हैं जो करंट सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, इकदाम तो जैसे वो हर साल एक होती है, सारे ममालिक मिलकर बैठते हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म एक तरह से सलूशन है वो तो यही है कि आप कोयले का इस्तेमाल, ईंधन का इस्तेमाल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल, अपनी ट्रांसपोर्ट को आप शिफ्ट करें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आप अल्टरनेट एनर्जी पर जाएं, उसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। यानी गवर्नमेंट के खुद जो वो हैं नेशनल अडेप्टेशन प्लान, उसमें जिक्र किया गया, और नेशनल डिटरमेंट जो वो होती हैं कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द COP, और उसमें भी ये कहा, मतलब एक तरह से जाहिर किया गया है कि सिर्फ सोलर का इतना पोटेंशियल है कि 35-40 हज़ार मेगावाट तो आपकी यहीं से पैदा हो सकती है। तो अल्टरनेट एनर्जी पे आप जाएं, और गैस और ईंधन का इस्तेमाल पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्ट में और इंडस्ट्री, ये वही बातें जो बिल्कुल अक्सर करते आते हैं। यू राइट। अच्छा, एक और इसमें बड़ा आम सवाल है मेरा, वक्त क्योंकि कम है, मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने सरदार साहब, वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्मी, की गर्मी बढ़ जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने देखा है कि इसकी शिद्दत बढ़ती है, जैसे कि रिसेंटली अभी हम कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं, बल्कि दोबारा भी दिखाते हैं, ये कनाडा के अंदर बारिशें हुई, दुबई में तारीख की सबसे शदीद बारिशें हो गई, फिर एक वक्त में हमारे पूरी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर इतनी ज़बरदस्त फ्लडिंग हुई, सबसे ज़्यादा हमने देखी। तो ये मतलब जो भी चीज़ हो रही है, इनकी गर्मी हो रही है तो इंतहाई शिद्दत से हो रही है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया कि जो हिमालयन रेंज है उसके अंदर बड़ी शदीद बर्फबारी हुई जो पहले नहीं देखी गई। तो ये सब कुछ एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो क्या ये एक्सट्रीम जो एक जानिब बारिश या बर्फबारी के अंदर है, ये दूसरी एक्सट्रीम को कवर नहीं करती है, ये और डिसबैलेंस पैदा करी है? ये ज़रा टेक्निकली हमें समझाइए। देखिए, असल में ये है कि वो हर 1 डिग्री यानी फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसके बायस 7% ज़्यादा मॉइस्चर हवा में इंडक्ट हो रहा है। तो वो अच्छा पैराडॉक्स इसका ये है क्लाइमेट चेंज का कि वो जो मॉइस्चर ज़्यादा जा रहा है तो बारिशें ज़्यादा होनी चाहिए हर जगह पर, लेकिन हर जगह पर ज़्यादा नहीं होती, कहीं तो ज़्यादा होती हैं और कहीं उनमें बहुत कमी आ जाती है। तो यानी जो सेट वेदर पैटर्न्स थे आपके, वो एक तरह से
क्लाइमेट चेंज की वजह से उनमें इम्बैलेंस सा हो गया है, शेडर हो गए हैं। और अब ये कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी एक और जो इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है और सिवेरिटी भी बढ़ती जा रही है। अब अगर हीट वेव आती है, गर्मी आती है, तो ज़्यादा शिद्दत की आती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो वार्मिंग है वो 1.2 डिग्री, या पिछला साल तो 1.5 डिग्री के करीब वार्म एक तरह से प्री इंडस्ट्रियल क्लाइमेट जो थी उसके मुकाबले में। और इस तरह से जो अब जब यानी बारिश होती है जहाँ भी, तो वो भी इट कम्स हार्डर, रेन भी जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अंडर वार्मिंग वर्ड ये एक तरह से हो गया है कि हर आने वाले मौसम में शिद्दत ज़्यादा होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। मरियम, क्विकली ये भी बताइए, आप मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ जो माहौल के हवाले से हैं, क्या इससे मुतमईन है बतौर एक एक्सपर्ट के? और दूसरी बात यह कि हमने बहरहाल तहरीक इंसाफ के दौर में देखा कि दरख्तों की बहुत बात हुई, बहरहाल हमने देखा कि उसके देखा देखी सिंध हुकूमत ने अपनी सड़कों के आसपास दरख्त लगाना शुरू कर दिए, पंजाब हुकूमत तो खैर उनकी अपनी थी, लेकिन काम हुआ इसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज एक मौजूद बहस बना। अब पिछले कुछ अरसे से इस पर खामोशी है, शायद हम अपने दीगर माशी मामलात ही नहीं संभाल पा रहे। आप क्या मुतमईन हैं? नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या इमीडिएटली करना चाहिए, कम से कम अवेयरनेस जनरेशन की हद तक? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस लिहाज से माहौल में तब्दीली आती जा रही है, अवेयरनेस से बहुत ज्यादा बढ़ के काम करने की जरूरत है, यानी कि प्रैक्टिकली हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुछ तो आप देखें कि कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे होते हैं कि उनके पास उस तरह से फंडिंग और कैपेसिटी नहीं होती है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जैसे कि आपके दूसरे स्पीकर ने जिक्र किया, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो पिछले साल उसका मैकेनिज्म जो है वो उसके लिए अप्रूवल दिया गया कि मैकेनिज्म बनेगा, और अब उस पर कमेटी बनी है और मुस्लिम ममालिक जो डेवलप्ड हैं उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर उसमें कंट्रीब्यूट करने को कहा है। दो उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो एक तो आपको कुछ भी काम करने के लिए पाकिस्तान में फंड्स की बड़ी कमी होती है। और क्लाइमेट चेंज, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन जो इस वक्त कहलाती है क्लाइमेट चेंज, उसमें सबसे कम आपको फंड्स जो है वो इसी मिनिस्ट्रीज को मिलती हैं। बड़ी ये मिनिस्ट्री स्ट्रगल करती है, तो कोई अगर ये काम करना चाहे भी तो एक तो रिसोर्सेज इकट्ठा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पंजाब में खासतौर पर मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट है, और हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, तो वो इस तरह के मेट्रो के मंसूबे हैं, अगर ये मैक्सिमम इलाकों पे ये कर दें तो उससे भी एमिशंस में बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ सकता है। आई एम बिट अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपके दूसरे स्पीकर ने की, क्योंकि उसमें आपके जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है वो बैटरीज उस लिहाज से आपकी रोड्स के ऊपर काम नहीं करती हैं, कारें और बैटरीज फटने का खतरा होता है, तो वो सेफ्टी के उसमें इश्यूज होते हैं। उसको थोड़ा सा कंसर्निंग है कि ये कर सकते हैं या नहीं। लेकिन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज, आपकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में वो बहुत वीक है, क्योंकि जो आपके पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं ज्यादातर उन्हीं की इंडस्ट्रीज होती हैं, और आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स उन पे अगर कानून नाफिज करने की कोशिश करते हैं, वो एक दिन बंद करते हैं, दूसरे मुख खुल जाते हैं, तो उनके हाथ भी बंधे होते हैं। तो जो सिस्टम है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है मेरे ख्याल है उनकी गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, एक सिस्टम प्रॉपर किया जाए, तो उस पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात हो गई कि स्टेट जो है उसका क्या रोल है। सरदार सरफराज साहब, मैं चाहूँगी क्विकली आप बताएं कि एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या रोल है और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस माहौलियाती तब्दीली से और ये जो माहौलियाती बहरान पैदा हो रहा है उससे बचने के लिए। देखिए, इंडिविजुअली भी जाहिर है कि सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, यानी जो पोल्यूटर्स हैं मतलब वो आप एक तरह से ना कम से कम उसमें अपना हिस्सा तो कम से कम ना डालें। यानी आपके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है आप उसको साफ रखने की कोशिश करें। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि सबसे बुनियादी चीज़ की अवेयरनेस पैदा करें। जैसे आपका ये प्रोग्राम है, इसी तरह से मीडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। तो बड़े पैमाने पे आवाम में अवेयरनेस पैदा की जाए कि क्लाइमेट चेंज और जो माहौलियात की जो हो रही है, ख़राबी हो रही है, ये ख़ुद आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये आपकी रहन सहन के लिए नुकसानदेह है, ये आपकी इवन इकानमी को बहुत वो करती है। ये बजट आप एनर्जी का इस्तेमाल एक एफिशिएंट तरीके से करेंगे, यानी घर के अंदर जो अप्लायंसेस होती हैं वो तक अगर खराब होती हैं तो ज़्यादा एमिशंस का बायस बनती है। इसी तरह से आप हफ्ते में, महीने में कोई एक आध कार फ्री डे मनाएं, कारों का ये गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। वो पेरिस में कहा गया कि एक चीज़ उन्होंने की है कि जी 15 मिनट्स मार्केट, ये नहीं मार्केट उनकी 15 मिनट के फासले पर है, तो ज़्यादा एमिशंस का बायस ना बने, आप 10-15 मिनट में जाके ज़रूरत की चीज़ें ले आएं। हम कराची में ये सरदार साहब कर तो ले, लेकिन लुट जाते हैं कराची में ये करते हुए मसाइल बड़े हैं ना हमारे। यू आर राइट, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। आप बड़ी अच्छी सजेशन दे रहे हैं, का मसला आ जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का, मरियम शबीर और सरदार सरफराज साहब, शुक्रिया।
क्या आपने साफ मामले में बात की। ऐसे मौज़ूआत को रखने का मकसद महज एक रिमाइंडर देना होता है खुद को भी और आपको भी कि इस वक्त माहौल, जिस किस्म के माहौल में हम रह रहे हैं, हम अपने माहौल को ख़राब करें और ये हमारी ज़िंदगी के लिए बुनियादी चीज़ है। हमारी किसी भी नौकरी, किसी भी करियर, किसी से भी बढ़कर ये सबसे अहम है। ये ख़राब होगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा।